पाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठ नाथ जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा नाम की सभा में अपने परिवार पुरजनों सुहृदों बंधुजनों के साथ बैठे थे। भगवान ने सुधर्मा नाम की सभा में संबोधित करते हुए कहा कि हे महानुभाव, जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में वैभव ऐश्वर्य हो जाए और उसका उपयोग अगर बुद्धि से न किया जाए, विवेक से न किया जाए तो वह धन, वह पद, वह बल, वह वैभव ऐश्वर्य अनर्थ करा देता है। इस चारों में से अगर एक भी किसी के पास हो, अब विवेक से उसका उपयोग न हो, तभी अनर्थ होने की संभावना बन सकती है। भगवान के पुत्र लाडले शांत जी ने पूछा, पिताजी आखिर विवेकी भ्रष्ट न हो इसके लिए क्या होता है कि विवेक ही गलत न मार्ग पर जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब विवेक क्यों गलत मार्गों पर जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 5 वो दुर्गुण जिसमें आ जाए, चाहे हम हों, आप हों, देवराजेंद्र हो, उसको विवेक को भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। एक नशा का व्यसन, जुआखोरी का व्यसन, हिंसा का व्यसन, कोर्ट कचहरी का व्यसन और खान पान रहन सहन में कहीं गलत हो। आगे पूछे कि ये बताए कि 5 दुर्गुण हमारे में नहीं आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके लिए 7 आचरण को जीवन में उतारना पड़ता है। तो 7 आचरण कौन है? एक की व्याख्या मैं कर चुका हूं। सबसे प्रथम है जीत आसन। अपना आसन पवित्र होना चाहिए। जीत आसन, जीत श्वास हो, हमारा आपका बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। बैठकबाजी का इतना बड़ा महत्व होता है, इतना बड़ा महत्व होता है कि आप जिस विंध्य पर्वत की तराई में हैं, कैमूर की पहाड़ी की तराई में है, एक में कथा सुना। त्रेता युग का समय था। भगवान श्री राम माता पिता सौतेली माता सबकी मर्यादा और गरिमा को आदर करने के लिए जंगल की राह पकड़ी। हालांकि राम जी को जंगल जाने का कोई औचित्य था नहीं, याद रखिएगा। दशरथ जी ने राम जी को राज तिलक के लिए आज्ञा तो दिया था, लेकिन वनवास के लिए दशरथ जी ने राम जी से नहीं कहा। आपके महाराज शास्त्र तो यही कहता है, नहीं। आप जानिए कि दशरथ जी महाराज ने राम जी को जो सभा में घोषणा की जाती है
उसका अधिक महत्व होता है। अरे हारन सहनी आपने कौन को बोलते हारन का के हारन को डबल आवाज बता आप कौन है? हारन का बता अपना पंडाल में के हैं? बुलाई तो मैं निवेदन करना चाह रहा था और जितना वो ठीक करता उतना आगे जाता है। हॉर्न का कितना बढ़िया बज रहा था। बढ़िया सुबह में जाते हैं पकड़िए सबसे क्या वजह तो बहुत ज्यादा इच्छित करने जा रहे हैं, क्या करेंगे तो सुबह जैसे नारायण मैं निवेदन करना चाह रहा था कि दशरथ जी महाराज ने घोषणा किया था सभा में, तो सभा में कोई भी चीज घोषणा किया जाता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आज वो कहीं भीतर अपने कोठरी में कोई बात तय किया जाए, कुछ लोग जानते हैं और सभा में जो घोषणा किया जाता है समाज जानता है, तो समाज बड़ा पहले होता है, बाकी भीतर की मंत्रणा एक अलग होती है। तो समाज में जो दशरथ जी महाराज ने घोषणा किया था कि अगले दिन राम जी को राज तिलक होगा, इसकी वरीयता होनी चाहिए। ऐसे भी जाना जाए तो राजतंत्र और डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी माने जानते होंगे प्रजातंत्र कहा जाता है। राजतंत्र में राजा द्वारा एक बार जो घोषणा किया गया और उस पर कई घोषणा होने के बाद कई पीछे हटते हैं, मंत्रियों से सबसे सलाह लेना पड़ता है, उनका अनुशंसा होना पड़ता है। तो दशरथ जी ने राम जी को राजा बनाने के लिए अनुशंसा कर दिया, मंत्रियों ने अनुमोदन कर दिया, वामदेव जवाली वशिष्ठ इत्यादि प्रवृत्ति के लोगों ने। कैकेयी के पास जाने के बाद दशरथ जी महाराज की मंत्रणा और विचार कैकेयी ने बदल दिया। दशरथ जी तो अंतिम समय तक कहते रह गए कि हे कैकेयी, भारत को राज तिलक देकर के राजा बना दिया जाए, लेकिन राम जी को वनवास जाने की बात मत करो। कि राम जी से बात नहीं हुआ है, एक कैकेयी से दशरथ जी से वार्तालाप हुआ है। दशरथ जी तो राम जी को पाने का मौका ही कहाँ मिला। जब राम जी गए कैकेयी के भवन में तो देखिए कि दशरथ जी महाराज उदास और मूर्छित बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। तो जहां राजा निर्णय करता है तो राजा के निर्णय को अवज्ञा करके और कैकेयी ने दशरथ महाराज की आज्ञा को पालन नहीं किया। फिर भी भगवान श्री राम ने कहा कि चाहे राजतंत्र हो प्रजातंत्र हो, दो बार भगवान श्री राम ने राजतंत्र की मर्यादा रहते हुए भी प्रजातंत्र की मर्यादा को समाज में लागू किया। आज तो प्रजातंत्र है लेकिन राजतंत्र जैसा कार्य हो रहा है। एक बार किसी के घर का कोई एगो कहीं वार्ड का सदस्य बन जाता है तो चाहता है कि 7 पीढ़ी तक हमारे ही घर में बने, चाहे हम व्यवस्था करें या नहीं करें। एक क्या है, एक प्रजातंत्र में राजतंत्र है। लेकिन धन्य है भगवान श्री राम, 2 बार राजतंत्र की व्यवस्था होने के बाद भी प्रजातंत्र की व्यवस्था को उन्होंने आदर किया। सबसे प्रथम देखिए पूरी अयोध्या में मंथरा और देखिए जाने थोड़ा ठीक है, देखकर अपन से ठीक है, देखो यहाँ से स्थिति आ रहा है, क्या बैठ कर सीख लीजिए। 2 बार पूरे अयोध्या में कैकेयी और मंथरा के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था जो राम जी को वनवास जाने की बात है।
कोई नहीं कर सकता। प्रजातंत्र में भी प्रजा की जहां बहुमत होती है, राजतंत्र में तो राजा की आज्ञा ही पर्याप्त होता है, मंत्री का अनुमोदन ही पर्याप्त होता है। अगर राजतंत्र के नियमों से माना जाए तभी राम जी का पक्ष मजबूत था। अगर प्रजातंत्र की बात किया जाए तभी राम जी का मत और इनका पक्ष मजबूत था। केवल दो को छोड़ करके और कोई कहने वाला नहीं था कि राम जी को वनवास जाना चाहिए। एक कैकेयी और मंथरा दो विरोध में, बाकी सारी दुनिया उनके पक्ष में। फिर भी भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं प्रजातंत्र नहीं होने पर भी, राजतंत्र होने पर भी मैं प्रजा की भावना का आदर करूंगा। माता पिता मंथरा कैकेयी के आदर करते हुए भावनाओं को भगवान श्री राम जंगल की राह गए। जंगल में जाते समय भगवान श्री राम घूमते यही कैमूर की पहाड़ी, जिसको आप विंध्य की पहाड़ी कहते हैं, यहीं पर आए। और विंध्य की पहाड़ी पर आए, उसमें जगत जननी सीता माता भी राम जी के साथ में थी। लीला के रूप में सीता जी अशोक वाटिका में जाने का उपक्रम नहीं हुआ था। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण इस विंध्य की पहाड़ी पर, कैमूर की पहाड़ी पर कहीं डेरा डालो, रात्रि में विश्राम किया जाएगा। लक्ष्मण जी एक सुंदर जगह देखे और वहां देख करके उन्होंने साफ सुथरा किया और रहने का व्यवस्था बनाया। भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी सब लोग रहे। रात भर लक्ष्मण जी के मन में कुभावनाएं बनती रही, रात भर। हमारे लिए तो कैकेयी ने वनवास मांगा नहीं, मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके अकेले यहाँ आया हूँ, भैया तो उनकी पत्नी साथ में, भाभी जी साथ में है, लेकिन हमारे साथ तो हमारी पत्नी नहीं है, हमको नहीं आना चाहता था, हमारे लिए वनवास नहीं था। मैंने ऐसी अनेक प्रकार की कुभावनाएं लक्ष्मण जी के मन में आती रही। लक्ष्मण जी भी हैरान है, आज तक जो मैं स्वप्न में बात नहीं सोच सकता, वो प्रत्यक्ष हमारे मन में भावना क्यों हो रही है। प्रातः काल हुआ, लक्ष्मण जी स्नान करने के गए, भावना पवित्र हो गई, पुनः लौट करके आए। भगवान श्री राम ने कहा, आगे की यात्रा किया जाए, चलो लक्ष्मण। कहा, भैया चलना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि आज रात्रि में जहां हम लोग विश्राम किए हैं, वहां का थोड़ा सा मिट्टी लेकर के अपने किसी वस्त्र में बांधना। ठीक है, आगे आगे चलने लगे। रास्ते में वही भावना जो उनके मन में कुछ भावनाएं थी। लक्ष्मण जी भी हैरान है कि भैया अब रहा नहीं जाता है, आज तक स्वप्न में जो आपके बारे में उदास भाव नहीं सोच सकता, आज मेरे मन में बार बार आपके प्रति उदास भावना क्यों हो रही है, आपके प्रति उदास विचार क्यों हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण इस मिट्टी को तुम अपने वस्त्रों में बांध कर रखे, उसको फेंक दिए, आ गया है। भैया इसका मतलब क्या होता है कि अब कैसी तुम्हारी भावना है कि अब मेरी भावना पवित्र है कि बस लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, रात्रि में जहां हम लोग विश्राम किए थे वो वही स्थान था जो प्राचीन समय में दो बहुत बड़े उपद्रवी और प्रभावशाली प्रतापी राक्षस का स्थान था, जिन राक्षस का नाम था सुंद और उपसुंद। महाभारत में कथा विस्तार से है और महाभारत में तो है, भागवत में भी हल्का को नाम गिना दिया गया है, वाल्मीकि रामायण में भी हल्का संकेत किया गया है, सुंद और उपसुंद। अच्छा, क्या इनकी विशेषता थी कि दोनों भाई ब्रह्मा जी से वरदान तपस्या करके यह वरदान मांगे थे कि हम दोनों भाई आपस में कभी बैर न हो और दुनिया में कोई भी व्यक्ति मुझे मारे नहीं। राक्षस अपने जीने के लिए जितनी चालाकी करते हैं और कोई क्या कर सकता है, हम दोनों भाई में बैर न हो और दुनिया के लोग, सृष्टि के लोग द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी के देखो भाई, ऐसा तो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब तुम इतना तपस्या किए हो, चलो मैं वरदान देता हूँ कि सृष्टि द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जब तुम दोनों भाई आपस में विवाद करोगे तो मारे जाओगे। ठीक है महाराज।
हम दोनों भाई आपस में विवादें नहीं करेंगे। सुन दोनों भाई आपस में प्रेम से रहते थे। समय बीतते चला गया, देवता लोग राक्षसों द्वारा उपसुन द्वारा इतना आतंकित हो गए कि मत पूछिए। आज लोग कहते हैं महाराज जी अमुक व्यक्ति नास्तिक ऐसा बात कह दिया, कोई बात कह दिया तब से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले के जमाना में राक्षस जो होते थे, संत महात्मा के मुआ करके, अच्छे लोग को मुआ करके खून पी जाता था, मांस खा जाता था और चमड़ी भी चबा जाता था, हड्डी का ढेरी लगा देता था। उसे भी कमे न है। हम नहीं कहते हैं। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण इसके गवाह है। रामचरितमानस में भी संकेत किया गया है, अस्थि समूह देख रघुराया। संत महात्मा को मुआ करके उनके शाम को मांस को, खून को पी गए, खा गए और हड्डियों का ढेरी लगाया था। ये सर्वभंग और श्रुति द्वारा जान करके राम जी के मन में बहुत बड़ा दुख हुआ था। ऐसा तो आज नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि कलयुग में ही पाप है। सतयुग में भी पाप था, त्रेता युग में भी पाप था, द्वापर युग में पाप था और कलयुग में भी है। एक बात और मैं हमेशा कहता हूं, कलयुग में जो अच्छा चीज है वो शायद सतयुग में नहीं था। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में भी अच्छा नहीं था। कलयुग में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कलयुग में कोई मन से हम अच्छा काम सोच लेते हैं तो करने जैसा ही फल प्राप्त होता है। और युगों में ये बात नहीं थी। अगर आपके मन में भावना हो गया, कोई स्कूल बना देते, कोई अनाथालय बना देते, कोई गौशाला बना देते, कोई मंदिर बना देते, किसी कन्याओं का हम विवाह कर देते, ऐसा कोई मन में भावना हो गया और कहीं मन में सोच कर रह गया, मर गए तो अच्छा काम करने का फल होगा। मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। कैसे? मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। मन में कोई पाप भावना आ जाए और शरीर से या वाणी से मत कीजिए तो उसका दोष नहीं लगेगा। और मन में कोई अच्छा बात सोच लीजिए तो अच्छे काम करने जैसा ही स्वीकृत होगा। कितना बड़ा हम लोग को मिला है दस्ता जी। चलिए और एक बात मैं बता दूं कलयुग का गुण। सतयुग में योग साधना समाधि लगाने से जो फल होता था, त्रेता युग में जग जग्यादि करने से जो फल होता था और द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से जो फल होता था, वो कलयुग में भगवान के नामों को लेने से भी प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब कलयुग में आप योग मत कीजिए, जग मत कीजिए, तीर्थ व्रत मत कीजिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो भगवान के नामों को उच्चारण करने से भी वैसा ही फल और पुण्य होता है। अरे भाई विकल्प क्यों होता है? आपको सर्दी खांसी बुखार हो है, लीवर कमजोर है, किडनी कमजोर है, हार्ट कमजोर है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कहीं दरिया का खिचड़ी बनाकर खाइए, दरिया का खिचड़ी बनाकर खाइए। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है और कहीं मालपुआ रावड़ी खाई तो रोग थोड़े है। नहीं पच रहा है तब न बताया गया खिचड़ी खाइए। अगर कहीं पच रहा है तो आप रावड़ी भी खाइए, मालपुआ भी खाइए, अनेक प्रकार पकवान पाइए। तो अगर हमारे द्वारा योग नहीं हो पा रहा हो, जग नहीं हो पा रहा हो, तीर्थ व्रत नहीं हो रहा हो, साधना नहीं हो रहा हो, तो हम कलयुग में नामों को लेकर भी अपना मंगल कर सकते हैं। आजकल के कुछ कथा व्यास और विचारकों द्वारा ठीक उल्टा बात कह दिया जाता है। कली में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर होता है। अरे भाई इसमें जग का विरोध कहाँ किया गया भाई? अगर जग का विरोध होता, तीर्थ का विरोध होता, मंदिर का विरोध होता तो रामचरितमानस में आखिर गंगा की महिमा लिखने की क्या जरूरत थी? चित्रकूट इत्यादि पवित्र तीर्थों के लिखने की क्या आवश्यकता थी? अयोध्या और प्रयाग के बारे में गरिमा लिखने की क्या आवश्यकता थी? इससे मालूम पड़ता है कि विरोध नहीं है। अगर कहीं आपसे नहीं हो रहा है एक काम कर सकते हैं। विकल्प का मतलब क्या होता है? विकल्प कहते किसे हैं? भाई एक काम नहीं हो रहा, इससे भी काम चलाया जा सकता है, नहीं होगा। इसीलिए कहीं हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, हमें जाना है कहीं नगर में, आरा जाना है, बक्सर जाना है, अमुक जाना है,
कि हमारे पास अपने क्षमता नहीं है तो हम टेम्पो पर बैठ कर जा सकते हैं, लेकिन आपके द्वार पर 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो, रुपया पैसा हो और तो नहीं हम तो भाई टेम्पो पर जाएंगे, ये आपकी मर्जी। परिहार इसीलिए होता है, वो विकल्प होता है। तो कहीं भी ऐसा शास्त्र में अगर बात आता हो कि नहीं कलयुग कलऊ नास्ते व कलिशंतरोपनिषद, कलऊ नास्ते व हे संसार में रहने वाले लोग, कलयुग में भगवान के नामों से सुकृत होता है, बात ठीक है। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसी बातों को बताया गया है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अब एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, कीर्तन का मतलब केवल सीताराम हरिनाम करना है, कीर्तन नहीं होता है। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन में क्या होता है? राम का, कृष्ण का, वामन का, नरसिंह का, नारायण का नाम जपा जाता है, नाम लिया जाता है। तो एक कथा जो है ये भी कीर्तने है, इसे अलग मत कर दीजिएगा। अरे भाई भगवान के कथों में तो कीर्तने न होता है, भगवान की कथा जो होती है उसमें तो भगवान ही का नाम लिया जाता है। भगवान के अनंत नाम है, कोटि नाम है, करोड़ों नाम है, तो अलग अलग अवतारों के अलग अलग नामों का उनका उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये होता है और क्या होता है। तो जितना भी कथाएं होती है, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, गीता कथा हो, उपनिषद हो, सब में तो भगवान का नामोविद है, तो नाम से कहीं अलग नहीं है। इसलिए शास्त्रों के रितंभरा बुद्धि से आप अर्थ कीजिए, प्रज्ञ बुद्धि से अर्थ कीजिए, विज्ञ बुद्धि से अर्थ कीजिए, ऐसे नहीं कि अर्थ का अनर्थ कर दीजिएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इतना बड़ा कलयुग में सुकृत हमारा तो प्राप्त हुआ है कि अगर जप करने की क्षमता नहीं है, तीर्थ व्रत करने की क्षमता नहीं है, योग साधना करने की क्षमता नहीं है, तो कलयुग में हम कहीं भगवान के नामों का जप करते हैं, इससे भी हमें सुकृत प्राप्त होता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। और भी शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सुन और उपसुन इतना बड़ा प्रभावशाली और प्रतापी था कि संत महात्मा को मुआ करके खून पी जाता था, चांद चबा जाता था, मांस खा जाता था। संत महात्मा ऋषि देवता लोग परेशान थे, सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा आपने सुन को वरदान क्या दिया कि हम देवताओं और संतों को आपने संकट में डाल दिया, उपाय कोई करे। ब्रह्मा जी ने हम क्या करें भाई, अरे कोई भी विद्यार्थी पढ़ने में तेज रहेगा तो मास्टर साहब को मार्क्स तो देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसने तपस्या किया, मैंने वरदान दे दिया, इतना करना ही है। अच्छा ये बताइए, एक अपराधी का भी लड़का हो और स्कूल में पढ़ने लिखने में तेज होगा, अच्छा होगा, जैसे उसकी योग्यता एक्सपीरियंस होगा उसके अनुसार तो उसको देना ही पड़ेगा, मार्क्स आपको देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा क्या दोष है, उसने तपस्या किया, साधना किया, योग किया, तो उसके बदला में हमें देना पड़ा। नहीं बाबा कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, अन्यथा हम देवताओं के लिए संकट बढ़ते चला जाएगा, हम देवता इस संसार में जीते जी मर जाएंगे। ठीक है मैं विचार करता हूँ, जाइए देखो आप। देवताओं को ब्रह्मा जी ने विदा कर दिया, और विदा करने के बाद ब्रह्मा जी ने मन विचार किया कैसे समाधान किया जाए देवताओं की समस्या का। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने सत्य संकल्प से एक अप्सरा को प्रकट किया। इस अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा नाम की अप्सरा। क्या नाम था? तिलोत्तमा नाम की अप्सरा। अप्सरा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई कि बाबा मेरे लिए क्या आ गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुन उपसुन में भेद पैदा कर देना है, बैर पैदा कर देना है, अंतर पैदा कर देना है, वैमनस्य पैदा कर देना है। अब कैसे करोगे तुम, जाओ सुन लो। वो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा, जहां सुन यही कैमूर की पहाड़ी, जिसको बिंद की पहाड़ी कहते हैं, जो सासाराम इत्यादि क्षेत्रों में है, यही क्षेत्रों में सुन जहां अपना डेरा डाले थे, जहां उनका घर द्वार आवास था, वही तिलोत्तमा अप्सरा पहुंच गई। और कहा उस तिलोत्तमा अप्सरा को देख करके सुंदर ने कहा देवी जी
आगमन शायद हमारी भावनाओं को आदर करने के लिए हुआ है। महाराज कौन सी भावना? शून्य कहा कि मैं चाहता हूं आपसे विवाह करना। वो शून्य का ऐसा नहीं चलेगा, अभी तक प्रेम रहा सो रहा, मैं विवाह करूंगा तुम सेवा करोगे। उपसुन का नहीं, मैं विवाह करूंगा तुम सेवा करोगे। तिलोत्तमा अप्सरा ने कहा कि देखिए आप दोनों भाई आपस में तय कर लीजिए, कौन से विवाह में करूंगा, कौन सेवा करेगा। ये सुन की कथा नहीं है, ये घर घर की कथा है। कुछ व्यवहारिक कथा भी मैं सुना दूं। 4 बहन रहेगी, 10 बहन रहेगी घर में, हमारी देवियां 10 बहन रहेगी, बहुत प्रेम रहेगा। अगर एक घर में 2 बहन का विवाह हो जाए तो कोई किसी का हुआ होगा, समझेंगे, देखेंगे आप लोग, वैसा प्रेम नहीं रहता है, वो सवतिया बैर हो जाता है। ये हमारा विषय नहीं है। देखिए किसी घर में ऐसा कोई होगा तो देखेंगे एक ही बहन है, ऐसे अलग अलग विवाह हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही घर में 2 और एक ही भाई से 2 विवाह हो जाए, वैसा प्रेम नहीं। जैसे कि अपने प्रतिद्वंदियों से व्यवहार होता है, वैसा ही व्यवहार होता है। अब दोनों भाई में प्रेम है। तिलोत्तमा अप्सरा ने महाराज पहले तय कर दिया मैं किसकी पत्नी रहूंगी, कौन सेवा करेगा। शून्य का मेरी पत्नी रहोगी, सुन मेरा भाई सेवा करेगा। उस नहीं, मेरी पत्नी रहोगी और सुन सेवा करेगा। महाराज पहले कैसे निर्णय होगा? अब दोनों आपस में लड़ गए, मेरी पत्नी तुम सेवा करोगे, मेरी पत्नी तुम सेवा करोगे, और दोनों आपस में लड़ते 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 लड़ करके मर गए, मृत्यु हो गई दोनों की, सुंदर राक्षस की। तिलोत्तमा अप्सरा वहां से चली गई। ब्रह्मा जी, महाराज आपके आज्ञा को मैंने पालन किया, ठीक है बेटी जाओ, चली गई। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण, जहां पर आपके मन में भेद हुआ है वही ये स्थान है, वही ये भूमि है, यही ये जगह है जो सुन उपसुन आपस में प्रेम करने वाला तिलोत्तमा अप्सरा की आपके जमीन और भूमि का दोष है। यही मैं बता रहा था। तो आस्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है, भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि कहीं किसी का ऊसर भूमि हो, ऊसर समझते हैं आप लोग ना, रेह वाला मिट्टी, जिसके घर में कहीं मकान बनाना हो और रेह वाला मिट्टी हो, वहां मकान बनाने पर संस श्री ऐश्वर्य नहीं रहता है, आनंद नहीं रहती है। आपके महाराज जी आधा काठा जमीनें है और कहीं रेह वाला भूमि हो तब क्या करेंगे? खरीदने की हमारी क्षमता नहीं है कि हम दूसरा जगह जमीन ले लें। उपाय यही है कि कम से कम 10 फीट मिट्टी को काट कर फेंक दीजिए और उसमें शुद्ध मिट्टी को भरवा करके, जो रेह वाला नहीं हो, ऊसर भूमि नहीं हो, ऊसर मिट्टी नहीं हो, अब भरवा दीजिए और तो मकान बनाइए तो शांति रहेगा। अन्यथा ऊसर भूमि में करने पर शांति, संस और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक और व्यवहारिक हमारा विषय नहीं है, दुनिया में जो चीज चलता है क्या रोकेंगे भाई, हमारा रुकने से रुकने वाला है। एक बात और मैं कहूंगा, आज कहता है बड़े बड़े लोग घर बनाया 4 ताला 3 ताला 2 ताला, 2 वर्ष पहले तो प्रिंटिंग पेंटिंग सारा व्यवस्था सब कुछ था, और 3 वर्ष बाद घर में अशांति उपद्रव हो जा रहा है। महाराज शांति नहीं है, मिट्टी किसी ने खाई है, और क्या दिखा कर करेंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा, कोई भी कूड़ा करकट आज बहुत से क्या है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का जितना कूड़ा है पहले भरवा देता है और बाद में शुद्ध मिट्टी से चिकन कर देता है। कभी भी उस घर में शांति नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। सारा कूड़ा करकट जो कुछ भी है सब कुछ आप भरवा दिए और ऊपर से चिकन मिट्टी डलवा दिए और टाइल्स लगाइए, मार्बल लगाइए, ऊपर से भले टाइल्स मार्बल दिखाई पड़ता है, एक घर में शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा। कूड़ा करकट जहाँ ऐसे कहीं बहुत प्रकार के राख हो, कूड़ा करकट हो, हड्डी हो, इत्यादि हो, घर में बहुत प्रकार की अशांति और बहुत प्रकार का उपद्रव रहता है। वास्तु शास्त्र का महत्व है। देखिए एक कोई तंत्र विद्या नहीं है, हमें जान लीजिएगा, एक तंत्र विद्या नहीं है। एक बिजली और वेपर कर रहा है ना, थोड़ा सा कहीं ठंडा का गर्म या गर्म का ठंडा में तार सट जाए, डिफॉल्ट हो जाएगा ना, आग लगने लगेगा ना। ऐसे नहीं, अगर प्लस माइनस का ठंडा गर्म अपने जगह पर है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक वही बात है, एक पृथ्वी पर अगर हमारा कहाँ शौचालय होना,
कहाँ पूजा घर होना, बहुत से लोग, हमारा विषय नहीं है, लेकिन याद रखिए अपने घर में भी कभी भी ईशान कोण पर आप शौचालय मत बनवाइए। कैसी? ईशान कोण पर शौचालय मत बनवाइए, पैखाना घर मत बनवाइए। जीवन में कभी भी शांति और आनंद नहीं रहेगी। अगर ऐसा बना होगा तो विचार करके सलाह लेकर थोड़ा संशोधन कर लीजिए। और पूरब की तरफ तो बनाना ही नहीं चाहिए, ये भी याद रखिएगा। पूरब की तरफ तो बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ईशान कोण पर इस तरह भी नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण जो है वो खाली जगह होना चाहिए, मैंने वहां बहुत भारी सामान नहीं रखे। अन्यथा ऐसा करते हैं तो शायद आपने शास्त्रों के आदर नहीं किया है, उसका परिणाम आपके साथ रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तु शास्त्र का जमीन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जमीन का इतना बड़ा महत्व होता है, भूमि का इतना बड़ा महत्व होता है कि भूमि जमीन के कारण अच्छे अच्छे लोग भी अशांति और उपद्रव को प्राप्त करते हैं। अतः हमारा उठन बैठन बोलन चालन बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। ये अपने बुद्धि और विवेक को पवित्र करने का प्रथम साधन बताया गया है। जितासनो जितश्वासो, मन बारी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना। कोई व्यक्ति कोई थोड़ा चंचल व्यवहार में हो, डांटिए फटकारिए कुछ कीजिए, लेकिन प्राण वियोगानुकूल व्यापार मत करिए। आपने गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा, अंगुलीमाल नाटू का भी नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध जी के जमाने में मतलब आज से 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध जी इस संसार में आए और उनके जमाने में एक बहुत बड़ा अपराधी था जिसका नाम था अंगुलीमाल नाटू। ऐसा बड़ा अपराधी था कि संपत्ति तो लूट ही लेता था और अपना एक दहशत फैलाने के लिए, अपना एक नाम कमाने के लिए लोगों की अंगुलियों को काट करके और माला लगा लेता था। इसीलिए उसका नाम हो गया था अंगुलीमाल नाटू। एक बार गौतम बुद्ध ने जब घटना सुना कि बहुत बड़ा अपराधी है जो अपराध की दुनिया में रहता है, गौतम बुद्ध सोचे कि इसको सुधारना चाहिए, कब तक ये मुख्य मार्गों से हट करके रहेगा। एक बार गौतम बुद्ध उसी मार्ग से गए जहां अंगुलीमाल नाटू का डेरा था, जंगलों में। लोगों ने कहा बाबा उधर मत जाओ, मार डालेगा, काट देगा, हिंसा कर देगा। गौतम बुद्ध के मार देगा तो मर जाएंगे, काट देगा तो कब जाएंगे, ये भी जाएगा। कभी कभी संत महात्मा अपने जीवन में कष्ट सह करके भी समाज का हित करते हैं। कभी कभी संत महात्मा अपने जीवन में कष्ट सह करके भी समाज का हित करते हैं। आप देखेंगे चंदन का पेड़ जानते होंगे, चंदन के पेड़ को, चंदन के वृक्षों को, चंदन के टहनियों को तस्कर जो होते हैं, व्यवसायी जो होते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं। भला किसी को काटा जाए फिर भी वो चंदन क्या करता है, उस कुल्हाड़ी में सुवास ही देता है, गंध ही देता है। उसी प्रकार से संत महात्मा कभी कभी जीवन में कष्ट और अपमान सह करके भी समाज का जनहित का काम करते रहते हैं। अब होना चाहिए। हमेशा मैं महामाना जी की भी कथा सुनाते रहता हूँ कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी महामाना जी ने विश्वविद्यालय बनाने में कितने समाज के लोगों का अपमान को सहा है। इस शायद उनकी दिनचर्या को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। गौतम बुद्ध जी चल दिए, अंगुलीमाल नाटू जहाँ रहता था जंगल में प्रवेश किए। और अंगुलीमाल नागरे ये महात्मा मेरे जंगल में बिना मेरे लोगों को पूछे आ रहा है, ठहर जाओ, रुक जाओ, अन्यथा मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। मेरे नामों से लोग भयभीत हो जाते हैं और तुम मेरे जंगल में प्रवेश कर गया। गौतम बुद्ध नहीं रुके, दूसरी बार रुक जाओ, ठहर जाओ, अन्यथा मैं मार डालूंगा। संत भेष में हो, गेरुआ भेष में हो, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तीसरा बार आवाज लगाया, नहीं रुकी। पुनः वे तीसरा बार जब आवाज लगाया गौतम बुद्ध रुक गए। दौड़ते हुए अपना परसा कुठार कुल्हाड़ी जो कुछ कटार लेकर के आया। अरे तो थोड़ा भी भय नहीं है। गौतम बुद्ध के भय तो किससे होना चाहिए, जिससे भय होना चाहिए वो तो मेरे साथ में है, वह ईश्वर व ब्रह्म तो मेरे साथ में है। और भय कहाँ है? अच्छा, कौन तुम्हारा ईश्वर है, कौन तुम्हारा ब्रह्म है? मैं जमराज तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि जमराज तक आप पहुंचा देंगे, लेकिन जमराज हमें स्वीकार करेंगे तो हमें पहुंचाएंगे। ऐसा महात्मा तो मिला नहीं था।
हम सब घर जाते हैं। एक कैसे तो मेरे जंगल में प्रवेश कर गया, एक मेरी इच्छा से मैं प्रवेश कर गया। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कि मैं आप ही के पास आया हूँ। कैसे आए हो? कि मैं भिक्षुक महात्मा हूँ, हमें भिक्षा करा दीजिए। बड़ी जोर से गाता गौतम बुद्ध को, शर्म नहीं आती है, लज्जा तुम्हें नहीं आती है? हमसे भिक्षा मांगते हो? अरे टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर दिया क्यों? भिक्षा है क्या? जाओ निकलो वहां से, बाहर जाओ। गौतम बुद्ध के आपको काटना है काट दिएगा, मारना होगा मार दिएगा, लेकिन हमको भिक्षा कराइए। सब कोई जरूरी नहीं है कि पूरा रामचरितमानस गीता भागवत पढ़ेंगे तभी ज्ञानी बनेंगे। कभी कभी एक दो चौपाई एक दो शब्द भी जीवन के लिए पर्याप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा भिक्षा कराई, उसकी बुद्धि बदल गई। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? आज तो मैंने लूटा है, लिया है, लेकिन तुम कहते बताओ तो मैं खिलाऊंगा। क्या खाओगे? कि किस जंगल में मिलेगा, क्या खिलाएंगे आप? हमको एक पत्ता ला करके आप दे दीजिए। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू ने क्या किया? एक विष का टहनी काट कर गौतम बुद्ध के सामने फेंक दिया। तो खाओ, एक पत्ता तुम कहता था और मैं टहनी दे दिया। गौतम बुद्ध एक पत्ता लेकर अपना भिक्षा पात्र में डाल दिए, और भिक्षा पात्र में डालने के बाद कहे इस टहनी को आप जोड़ दीजिए वृक्ष से। बड़ी जोर से नाराज हुआ, हे महात्मा, जब से तुम आए हो शरारत कर रहे हो, जिस वृक्ष की टहनी कट गई झुकने वाली है। गौतम बुद्ध ने कहा जब जोड़ने का अधिकार नहीं है तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जब किसी को आपको जीवन दान का अधिकार नहीं है तो मृत्यु का अधिकार किसने आपको दिया? हो गया अंगुलीमाल डाकू के उपदेश, हो गया उपदेश। गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी का प्राण भी होगा अनुकूल व्यापार नहीं करना। कोई गलती करे, कुछ करे, उसको समझा के बुझा करके डांट के फटकार के, लेकिन प्राण जीवन हमेशा हमेशा अगर समाप्त हो जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन का दूसरा सूत्र बताया गया है। ये जीवन में एक दूसरा सूत्र बताया गया है। ऐसा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन की कोई पहचान नहीं है। जीत आसन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, और तीसरा क्रोध। क्रोध नहीं करना चाहिए तो मौनी बाबा भी नहीं बन जाना चाहिए। बात समझिए ना? आपने सुना होगा, ये नहीं कि मौनी बाबा बने हैं अब उपद्रव अनीति अन्याय अधर्म हो रहा है। एक पौराणिक कथा सुनाकर आज मैं वाणी को विराम दूंगा। मौनी बाबा भी नहीं बनना चाहिए। जित क्रोध हो, यदि खल दंड करहु नहीं तो हो रहा तो भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। कालाग्नि सदृश क्रोध, भगवान श्री राम के बारे में बताया गया है। कालाग्नि सदृश क्रोध, महाप्रलय के समान भगवान श्री राम ने क्रोध किया। इसलिए सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है। सभी कर्म जो है, काम जो है, नरक का द्वार नहीं है। सभी लोग जो है नरक का द्वार नहीं है। आप खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करिए और कहेंगे हे भगवान हमारे यहाँ लाख रुपया करोड़ रुपया हो गए कि हम कहीं गरीब लड़की को लड़का को पढ़ाते लिखाते, कहीं जग करते, कहीं मंदिर बनाते, कहीं स्कूल बनाते, कहीं जनहित का काम करते। ऐसा लोग हो, ऐसा धन हो, ये तो होना ही चाहिए। ये जग हो रहा है, अगर धन नहीं रहेगा तो कहाँ से जग होगा? कल भंडारा होना है। आप सभी लोग को मैं निमंत्रण पुनः दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। कल 10 बजे दिन से लेकर के और 10 बजे रात्रि के बीच में जो मौका मिलेगा सब लोग आकर के बड़ा भोजन पंडाल जो सामने आपको जो है आकर प्रसाद खा लीजिएगा। सबको निमंत्रण है, क्योंकि जग के अवसर पर भंडारा की व्यवस्था कल किया गया है। आप सब लोग प्रसाद खाने आइएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है ये नरक का द्वार नहीं है। सभी काम जो है ये नरक का द्वार नहीं है। आपने वैदिक परंपरा अनुसार विवाह किया है, अपना कुल अपना गोत्र को बढ़ा करके, अपना कुल अपना गोत्र अपना नारी को बढ़ा करके विवाह करना चाहिए। बात समझ गए? अपना कुल बढ़ा दीजिए, अपना गोत्र बढ़ा दीजिए, नारी को बढ़ा दीजिए और तब अपने स्वजातियों में विवाह कीजिए। ऐसा अगर विवाह करके उसे जो संतान होता है तो वह नरक का द्वार नहीं है, वो तो मोक्ष का द्वार है। अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी भी नारियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके प्रति आदर की भावना। अगर कहीं बड़ी स्त्री हो उनको माता की भावना करिए। आपके बराबर की स्त्री हो
तो बहन जैसा व्यवहार कीजिए, आपसे छोटी उम्र को हो तो उसको बेटी जैसा व्यवहार कीजिए। हमारे संत परंपरा में तो चाहे छोटी हो वह बड़ी हो वह वृद्ध हो वह युवा हो, सबको माता जी कहा जाता है, माता जी कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा आपको कहने में थोड़ा असहज लगता हो तो जो आपसे बड़ी उम्र को हो उनसे माता जैसा व्यवहार, आपके बराबर उम्र के जो हो उनसे बहन जैसा व्यवहार, और आपसे छोटी उम्र के जो हो उसे बेटी जैसा व्यवहार करें। इस प्रकार से अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी भी नारियां हैं उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो वही व्यक्ति एक नारी ब्रह्मचारी, वह काम जो है वह मोक्ष देने वाला है, वह कल्याण करने वाला है। इसलिए सभी काम नरक का द्वार नहीं है, सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है, सभी लोभ नरक का द्वार नहीं है। तो मैं क्रोध की व्याख्या करके बारी विराम दूंगा। सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है, यही हमें निवेदन करना है। और क्यों? क्योंकि जिस क्रोध के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का मंगल होता हो वो तो होना ही चाहिए। आपने सुना होगा एक काशी में रहने वाले थे, इनका नाम था सदन कसाई। सदन कसाई की कथा बहुत प्रसिद्ध था, अब इस समय प्रचलन में है कि नहीं है, लेकिन सदन कसाई की कथा बहुत प्रचलित है। काशी में एक बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान और ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि केवल जजमनिका करने वाला, बस ऐसे मत समझिएगा, ये बात मत समझिएगा। गरीब तो हर जात में हो सकता है, हर जात में आदमी लोग हैं। कौन जात में गरीब नहीं है भाई, बता दीजिए। क्या ब्राह्मण ही नहीं? हर जात गरीबी जो है, एक हमारा पय नहीं है, हमारे गरीबी एक पय नहीं है। अगर हम गरीब हैं लेकिन हम पुरुषार्थ करेंगे, शिक्षा संस्कार संस्कृति में रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, व्यापार करेंगे, परमात्मा कृपा हो जाएगी। गरीबी पय नहीं है, लेकिन गरीबी आने पर हम कहीं गलत मार्गों के अधिकारी हो जाते हैं, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। हर 100 वर्षों पर व्यक्ति की दिन दशा और दिशा दोनों बदल जाती है, याद रखिएगा। हर 100 वर्षों पर व्यक्ति की दशा और दिशा बदल जाती है। अगर बाप धनी होंगे तो बेटा उसी स्थिति में नहीं रहेंगे, बेटा वैसे हैं तो वो नहीं रहेंगे, कहीं बाप गरीब थे तो बेटा ही वैसा नहीं रहेगा, कहीं न कहीं खेती व्यापार। आप देखेंगे जो लोग आज जमींदार कहे जाते थे, राजा कहे जाते थे, आज प्रजा जैसा हो गए हैं। आज जो व्यक्ति समान जीवन जी रहा था वो खेती से, व्यापार से, नौकरी से आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है। गरीबी कोई पय नहीं है, याद रखना चाहिए। गरीबी पय नहीं है, लेकिन गरीबी होने पर भी जीवन में किसी प्रकार हमें भटकाव नहीं आवे, गलत मार्गों की तरफ न जाए, ये बहुत बड़ा हमारे लिए श्रृंगार है, उपहार है, शोभा है। तो काशी में रहने वाले ब्राह्मण देवता थे, बहुत बड़े संपन्न थे। ब्राह्मण का मतलब केवल पूरी खाने वाला मत समझ लीजिएगा, बात समझिए ना, जितना आप समझते हैं। मैं तो कहता हूं कि शायद इतिहास पढ़ने में आपने कहीं कंजूसी कर दिया है, कंजूसी कर दिया है। हमारे भरद्वाज ऋषि को जानते हैं, प्रयाग के कुलपति थे भरद्वाज मुनि बसव प्रयाग। प्रयाग के कुलपति भरद्वाज ऋषि रहे। गौतम ऋषि के बारे में आपने जाना होगा, कश्यप ऋषि के बारे में आपने जाना होगा। अरे और बात तो छोड़िए ना, एक परसू वाले बाबा परशुराम जी को जानते होंगे, आपने सुना होगा। एक परशुराम जी महाराज, जब कुछ राजा लोग अपने मार्गों से भटक गए, सभी राजा नहीं, ये अगर कोई कहता है तो शास्त्र पढ़ने में कृपणता करता है, कंजूसी करता है। ये आज के बाद ये कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी थे, ऐसा कहना ही आप छोड़ दीजिए। परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। परशुराम जी जो क्षत्रिय होकर के, राजा होकर के मार्गों से और मर्यादा से जो भटक चुके थे, उन पर हम शासन करने के लिए थे। और ये बात कहेंगे कि परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी थे, अगर आप कहते हैं क्योंकि हरियो वंश को मारे हैं, तो भगवान श्री राम भी तो रावण को मारे हैं, ये भी तो कहा जा सकता है कि वो भी राजपूत भगवान ब्राह्मण विरोधी थे। ये कैसे मतलब होता है? अरे भाई, जब कोई भी अपराधी अपराधी होता है, दोषी दोषी होता है, अब वहां पर जात की बात कैसे रह गई? चाहे कोई भी, जैसे
एक डॉक्टर का एक अपना एक स्टेटस होता है, आईएएस का स्टेटस होता है, और भी होता है। अपराधी मन अपराधी होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अमुक हो, अमुक हो, अमुक हो, जो भी होगा उसको अपराधी माना जाएगा, उसको दोषी माना जाएगा। चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, चाहे क्षत्रिय ही क्यों न हो। तो फिर वहां जो यहाँ नियम नहीं है, यहाँ नियम के शब्द लगा दिया। ये प्रचार दुनिया में इसमें कर दिया है लोगों ने कि परशुराम जी जो थे क्या थे, क्षत्रिय द्रोही थे। नहीं नहीं भाई जी, ऐसा अगर बात करते हैं तो शायद आपने महाभारत पढ़ने में, वाल्मीकि रामायण पढ़ने में, भागवत पढ़ने में आपने कंजूसी किया है। आप पढ़िए, क्षत्रिय विरोधी परशुराम जी नहीं थे। अब हम ही कहते हैं तो हम कथा कह रहे हैं, हम अपना आसन लगाए अपने किताब से कथा कहते हैं, और आपके महाराज जी बहुत अच्छा कथा कहते हैं कि किताब हमको दे दीजिए ना, हम नहीं देंगे, और आप एक काहे नहीं देंगे, हम राजा छीन लेंगे। ये कोई मतलब होता है? हम कथाएं आपको सुना दिए, हमारी किताब काहे छीनेंगे? हम देना चाहेंगे तो आप ले लीजिए, हम नहीं देंगे काहे को छीनेंगे? ये दो झगड़ा ही हुआ है। विश्वामित्र और वशिष्ठ की जो झगड़ा हुई है, गाय के लिए हुई है, और जमदग्नि ऋषि और शास्त्रार्जुन जो है, ये झगड़ा गाय के लिए हुई है। शास्त्रार्जुन एक बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गए, उन्होंने सत्कार सम्मान किया, और शास्त्रार्जुन कहे कि महाराज ये गाय को तो हमको दे दीजिए, कि हम नहीं देंगे। तो काहे नहीं देंगे? छीन लिए। अब उसी में विवाद बढ़ते चला गया, और शास्त्रार्जुन जो कार्तवीर्य कहते हैं, अब परशुराम जी के पिता के गर्दन काट दिया, गर्दन काट दिया। ये कोई मतलब होता है? उसी के आवेश में आकर परशुराम जी द्वारा जो किया गया सो किया गया, और उस कार्तवीर्य हरिहो वंश का पक्ष लेकर के, अब यही मान ली कि दो कहीं किसी दो टीमों में गुटों में झगड़ा हो जाती है, और उसमें हर लोग रहते हैं, और जो भाई रहेंगे उनके साथ सरकार द्वारा कानूनी व्यवस्था की जाती है, प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाती है, और वहाँ जात पात नहीं रहता है। वहाँ जो जिस टीम में रहेगा, जिससे वहाँ उसके साथ वैसा सरकार को, कानून को, प्रशासन को वैसा व्यवस्था करना होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता कि वो हरिहो वंश का पक्ष लेकर के जिन जिन लोग गए उनके साथ हुआ। और ये कहेंगे क्षत्रिय विरोधी परशुराम जी थे, शास्त्र नहीं पढ़े हैं आप, उस समय दशरथ जी महाराज नहीं थे, कहाँ उनसे विरोध था जी? जनक जी महाराज नहीं थे, कहाँ विरोध हुआ जी? अरे और बात तो छोड़िए ना, ये विश्वामित्र बाबा नहीं थे। आपको पता ना होना चाहिए कि विश्वामित्र बाबा के जो बहन है वो परशुराम जी की दादी है। बात समझ गए? पढ़िएगा अपना। विश्वामित्र बाबा की जो बहन सत्यवती है वो परशुराम जी की दादी है। और फिर आप बात करते हैं कि विरोधी थे? नहीं नहीं, इसीलिए शास्त्र पढ़िए तब कोई बातों को बोलिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इस प्रकार से ये ब्राह्मण जो थे, मैं निवेदन किया कि केवल पूरी खाने वाले कोई पंडित जी नहीं कहते हैं। और दूसरी बात, भगवान ने जो विदा किया है भाई, ये ब्राह्मण कितना आज भी दुनिया बहुत उथल पुथल में है। ब्राह्मण आज भी लोग की भले कोई खाने पाने वाला नाराज मत हो, ब्राह्मण देवता भी कि कल भी 1 जनवरी आने वाला है, देखिएगा थोड़ा सा विचार में रहिएगा लोग, तो ऐसा मत हो, और नाराज भी हमारे पर नहीं होगा। हमारी बात नहीं पसंद पड़ती हो हमको वापस दे दीजिएगा, हम आपसे थोड़े भी बात करने आए हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, ब्राह्मण देवता हो करके आज जो ब्राह्मण देवता अब झूम बराबर झूम शराबी, हम मुर्गा के लेकर के टांग हिलाते हुए चल रहे हैं, क्या अपनी पहचान को आप कमजोर नहीं कर रहे हैं? तो बता दीजिए, यही आपकी पहचान है? नहीं नहीं, अगर कहीं होता होगा, किसी कारण से हो गया होगा उठन बैठने के चलते, तो हम आपसे सुझाव देंगे, सलाह देंगे, इस पर विचार कीजिए। हम रुक तो नहीं पाएंगे भाई आपको, लेकिन इस पर विचार करने के लिए जरूर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इस पर आप विचार कीजिए, क्या मैं इस स्वरूप में हूँ, ये हमारे ठीक लगता है? नहीं लगता है। इसलिए आप विचार कीजिए, और विचार करेंगे तो कभी न कभी एक दिन आपको विचार निश्चित रूप में मंगल करने वाला होगा। और बहुत कुछ मैं नहीं कहूंगा, और दुनिया के लोग तो कहते रहते हैं, लेकिन ये मैं जरूर निश्चित कहूंगा, आज इतना दुनिया का युग चल रहा है, कितना ब्राह्मणों के प्रति विश्वास आ गई है। समझिए, विवाह हुआ है, वो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, वर पक्ष है, वर राजा जो है, अपनी पत्नी का मुखमंडल नहीं देखा है। समझिए, अब वो ब्राह्मण देवता के प्रति इतना बड़ा विश्वास है कि विवाह करके आया, आके कथा पूजा पाठ हुआ, तो महाराज जी गटा में
कलाई में रक्षा बांधते हैं। कितना बड़ा गरिमा की बात है ये। तो भगवान ने भेजा है आपको अगर पुरोहिती कर्म करने के लिए तो होना ही चाहिए। इससे हमारा स्टेटस तो जो नहीं होता है, जो नहीं है वो तो बनना चाहता है। अब आसन बहुत से ऐसे दिखे तीर्थव्रत में क्या करता है लोग, जिसको कोई मतलब नहीं है और कुछ करे या न करे, लेकिन पोथी दबा करके और कुछ करके वो बनना चाहता है कि हम पंडित जी महाराज हैं, अब भगवान ने हमको विदा किया तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए पंडित जी और ब्राह्मण होकर अपनी गरिमा को मत खोइए। और कहीं कोई भटका हो, खान पान रहन सहन उठन बैठन कहीं बिगड़ा हुआ हो किसी कारण से, शाबाश उठन बैठन से, तो थोड़ा सा विचार करिए। अब धीरे धीरे इसमें संशोधन करिए। एक लाइट तो हो नहीं पाएगा, अभ्यास का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, जो आदतें जो होती है, लेकिन धीरे धीरे करने से वह छूट भी जाता है। जब अंगुलीमाल जैसे डाकू का अपराध हिंसा छूट सकता है तो उसे कभी न कोई होगा। तो कोई किसी प्रकार के रहन सहन उठन बैठन में अगर थोड़ा सा हो, उस पर विचार करके और धीरे धीरे संशोधन किया जाए, जगत का, राष्ट्र का, समाज का मंगल होगा। और ये विश्व का सबसे ऐसी जातियां हैं जो कि जिसके प्रति लोगों की आदर है। ठीक है, हर लोग में कुछ न कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो कुछ शब्दों द्वारा समाज को, राष्ट्र की जो आपसी प्रेम जो है स्नेह है, ये कहीं उससे कहीं उदास होता हो। लेकिन ऐसा एक ब्राह्मण जो है ये समाज और राष्ट्र को एक करने का काम करे और एक होना चाहिए। इससे राष्ट्र का, समाज का और विश्व का मंगल होगा। क्योंकि हम जब वेद के मंत्र बोलते हैं तो वेद के मंत्र हम क्या कहते हैं जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम किसी अपने परिवार के बारे में नहीं बात करते हैं, हम किसी अपने हित नाता के बारे में बात नहीं करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, और सभी की हम आरोग्य और स्वस्थ की कामना करते हैं। यह कामना अगर कोई करने वाला है वह ब्राह्मण है। ऐसे को ब्राह्मण कहा जाता है जो समस्त राष्ट्र और समस्त विश्व और समस्त प्राणी और समस्त प्रकृति, समस्त समष्टि और समस्त सृष्टि की जो मंगल की भावना करे, वही सही में ब्राह्मण है। इस प्रकार विचार करना चाहिए। तो काशी में एक रहने वाले सदाचारी ब्राह्मण थे, धनवान थे, वैभववान थे, ऐश्वर्यवान थे, कीर्तिवान थे। इस प्रकार वो जीवन जीते थे। संयोग से बगल में एक कसाई था और उसी कसाई खाना अचानक कोई गाय कहीं कसाई खाना का गेट खुला होगा, निकल करके भाग गए। और वो भागते भागते गलियों में, काशी में आज भी 4 चीज की बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। कुछ सब कार्य में थोड़ा असहज हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। एक तो सीढ़ी आज भी काशी में बहुत है, देखेंगे जो बूढ़ बुजुर्ग होंगे थे, उनके कमर के घुटने के रोगी होंगे, उनको चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी होती है। सीढ़ी आज भी बहुत है वहाँ, और ऊंची ऊंची सीढ़ी है, खड़ी खड़ी सीढ़ी है, और गली भी बहुत है आज भी। इतना संकीर्ण गली है कि एक एक व्यक्ति कभी कभी एक गली में प्रवेश कर पाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा। ये 2 हो गए। बाकी सांड भी देखिए रहे हैं, वो तो भाई सरकार द्वारा सांडों की सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दी गई है, खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी गई है। और चौथा जो है, 5वां तो और देखिए कहने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। वेशभूषा बना करके जुगनी रूप में, सधनी रूप में वो भटकाने वाली वहां पर बहुत से ऐसी भी रहती है, ये भी जानिएगा। और साधु सन्यासी के भेष में भी ऐसे कुछ है जो कि आपको सब कुछ लूट लेगा। ऐसे भी लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी हैं, ऐसे भी लोग घूमते रहते हैं। अरे भेष बनाना कौन बड़ी बात है भाई, बाजार से लाल कपड़ा, पीला कपड़ा पहन लेंगे, 6 महीने में दाढ़ी में बढ़ जाएंगे, किसी को मंडल लेंगे, किसी चिमटा लेकर साधु बन जाएंगे। इसके लिए सरकार का कोई मुहर लगाना पड़ता है, कोई परीक्षा देना पड़ता है। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं कहीं परीक्षा देकर के आना पड़ेगा। और चीजों में समझिए, एक चपरासी के लिए तो परीक्षा देना पड़ रहा है, एक कर्मचारी के लिए परीक्षा देना पड़ रहा है, लेकिन साधु के लिए कोई परीक्षा नहीं है। अब जो भी दाढ़ी मूंछ बढ़ाया, चिमटा कुंडल लिया, लाल कुंडल लिया, साधु बन गया, चाहे जैसा भी हो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक काशी में बहुत बड़ी इसकी बहुता है, सीढ़ी का, गली का, और सांड का, सन्यासी का, और जोगनी रूप में रहने वाली स्त्रियों का। ये भेष में तो रहेगी, मालूम पड़ेगा तपस्वी है, लेकिन कितने लोग भटक जाते हैं, और वो गलियों से भागते हुए गाय इधर से उधर, उधर से उधर जा रही। पीछे से कसाई आया, हे महाराज जी, पंडित जी, मेरी कसाई खाने से गाय भागकर चली गई, आपने देखा है? पंडित जी जो देखे तो थे, पंडित जी देखे थे, लेकिन सोचे कि हाँ कहे कि ना कहे। अगर नहीं कहेंगे तो झूठ का दोष हो जाएगा।
हाँ कहेंगे तो पकड़ करके हत्या कर देगा, हमारे को दोष लगेगा। देखिए कभी कभी अभी एक व्यक्ति आए थे कि महाराज लड़की का विवाह करना है, उसका जन्म बहुत पता नहीं है तो क्या करे। हमने कहा देखिए भाई 20 वर्ष के बाद अगर कहीं कन्या हो जाए, विवाह करने में थोड़ा सा उलझन हो रहा हो तो एक वाचिक एक मौखिक भी बना करके और कुंडली बना लीजिएगा। इनकी ऐसे भी वृंदावन विवाह पत्ति में बताया गया है, वृंदावन विवाह पत्ति में कि कन्या जब विवाह के योग हो जाए 18 वर्ष से, जिसको स्नातक आज की भाषा में कहा जा रहा है, 18-20 वर्षों का जब हो जाए और उससे ऊपर हो जाए तो थोड़ा 19-20 भी होता हो ना वो काम कर लीजिएगा। एक बात और मैं बता दूं, अब किसी का राशि का नाम हो और किसी का राशि का नाम नहीं हो तो पुकारे के नाम से बना लीजिए दोनों के। अगर दोनों के राशि नाम नहीं मिलता हो तो पुकारे के नाम से बना लीजिए। लेकिन वृंदावन विवाह पत्ति के अनुसार 20 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष के बाद कन्याओं का कुछ योग कम मिलता हो, कुछ गुण कम मिलता हो, फिर भी विवाह कर लीजिए। अच्छा कुल खानदान संस्कार दे करके सब कर लीजिए, यही मैं कहूँगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कभी कभी हमारे द्वारा अपनी वाणी को थोड़ा अल्प कहने से भी कहीं समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का मंगल होता हो ये वाणी बोलना चाहिए। और ब्राह्मण देवता जी को समझना चाहता था, गाय तो भागते हुए देखा गलियों में चली गई, और सोचे कि नहीं कहेंगे तो झूठ का दोष लग जाएगा, हाँ कहेंगे तो कसाई पकड़ करके हत्या कर देगा। तो हाँ भी नहीं कहे और नहीं भी नहीं कहे, एक क्या किए अंगुली का इशारा कर दिया, इसी गली से गई है, इसी गली से गई है। कसाई गया और पकड़ करके गाय को अपने जो हत्या हिंसा की रातों से काम किया। अगले जन्म में मरने के बाद ये ब्राह्मण देवता जी थोड़ा सा अंगुली का इशारा किए थे, उसके चलते मर करके अगले जन्म में कसाई बन गए, जिनका नाम पड़ा सदन कसाई। इतना बात समझ में आ गया। जो त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले पंडित जी थे, उन्होंने सत्य को समझ नहीं पाए। कहीं कम बोल देंगे तो कहीं सत्य बोलेंगे तो मारे जाएगी, नहीं करे तो झूठ होगा, अंगुली का इशारा कर दिए। थोड़ी सी गलती हुआ जिसका परिणाम हुआ कि मर करके कसाई बने, इनका नाम पड़ा सदन कसाई। और जो कसाई था वो अगले जन्म में राजा बन गया। कभी कभी हमारे भोगों को भोगने के लिए अपना बेटा बन करके, अपनी पत्नी बन करके, अपना भाई बन करके, अपना आदमी बन करके, और व्यक्ति हमसे अपना चुका करके चला जाता है। आप देखे होंगे कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई भाई है, अब हमारे बेटा बन करके आया, 2-4-10-20 लाख रुपया 25-50 लाख रुपया लगाया और फिर हमारा साथ छोड़कर चला गया। हमारी पत्नी थी, विवाह हुआ था और क्या किया, सब कुछ किया, आपने दवा बीरो किया, सब कुछ किया और हमारा साथ छोड़ चली गई। जितना उसका था अपना लेकर चला गया। ये भी होता है, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता हो तो समझिए कि जितना उसका था उस लेकर के और हमारे साथ से चला गया। अब समझिए ये जो गाय का हत्या करने वाला कसाई जो था वो राजकुमार बन गया, और जो गाय थी जिसका हत्या हुआ था वो अगले जन्म में राजकुमारी बन गई। कसाई राजकुमार बन गया और गाय राजकुमारी बन गई। अब पंडित जी महाराज जो काशी में रहने वाले थे वो मर करके अगले जन्म में कसाई बने, जिनका नाम पड़ा सदन कसाई। बहुत प्रसिद्ध कथा इतिहास में, बहुत बड़ी कथा सुखाते थे लोग, सदन कसाई नाम पड़ा। कैसे किस व्यक्ति को अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप में हमारे आपके किए हुए कर्मों का फल ही, चाहे बेटा द्वारा हो, परिवार द्वारा हो, समाज द्वारा हो, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये भी होता है कभी कभी कोई बुरा काम नहीं किया और उस आरोप में हम फंस जाते हैं, और कोई हम बुरा काम करते हैं उस हम बरी हो जाते हैं, लेकिन भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अब ब्राह्मण देवता कसाई बनेंगे, सदन कसाई। समय से जो कसाई था राजकुमार बना और गाय जो राजकुमारी बनी, दोनों का संयोग से विवाह हो गया। अब एक घर में रहने लगे आनंद से, बहुत दिनों तक रहा। ये सदन कसाई जो थे विद्वान थे, ज्ञानी थे। पहले लोग कहते थे कि सब
खाने कमाने का धंधा इन लोगों का कि वर्तमान भूत भविष्य की बात करता है। अब तो आपका विज्ञान हो गया है ना। आज से साल भर पहले 5 वर्ष पहले किस तारीख को किस समय को क्या प्रकृति व्यवस्था थी ये सब बताने वाला आपका ऐप हो गया है, गूगल हो गया है। अभी क्या हो रहा है ये बता दे रहा है। आज के 1 महीना 15 दिन बाद क्या होगा वो बता दे रहा है। ये भी तो विज्ञान है। वही विज्ञान उस समय था। और सदन कसाई जी घूमते हुए सोची कि कुछ अपराध हो गया है, इसका मार्जन करने के लिए हमें जगन्नाथ भगवान की यात्रा करनी चाहिए। और जगन्नाथ भगवान की यात्रा करने के लिए निकले। रास्ते में संयोग से जो कसाई था, पहले राजकुमार था तो राजा बन गया, और जो गाय थी वो राजकुमारी थी, अब तो रानी बन गई, उससे विवाह हो गया उसी से। और जा रहे थे रास्ते में, सायंकाल का समय हो गया। किसी से पूछे कि भाई हम जगन्नाथपुरी की यात्रा करना चाहते हैं, कोई रहने की व्यवस्था है? तो महाराज एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित धनी मानी आदमी हैं, राजा रानी बहुत बड़े धर्मात्मा है, संत महात्मा की सेवा करते हैं, आप वहीं चले जाइए। वहीं इस सदन कसाई चले गए। बहुत सत्कार समान हुआ राजमहल में। 12 रात्रि बजा तो जो पहले की जो गाय जो थी वो इस समय वो रानी बन गई है। वो आई सदन कसाई के पास, महात्मा जी मैं आपको पति रूप में वर्णन करना चाहती हूँ। पति जैसा जैसा व्यवहार होता है या पति पत्नी का जो व्यवहार होता है वही व्यवहार मैं आपसे चाहती हूँ। सदन कसाई हाथ जोड़े, देखो मैं तो रात्रि गुजारा करने के लिए आया, मैं तीर्थ यात्रा में हूँ, ये मैं नहीं करूंगा। थोड़ी सी गलती हमारे द्वारा हुई, आज मैं कसाई बन गया हूँ ब्राह्मण होने के बाद भी, ये मैं नहीं करूंगा। सोची को हो सकता है मेरे पति राजा से डर रहा है या महात्मा। और वह रानी गई और जाकर के राजा का गर्दन काट दिया, काट दिया। और काट करके सदर कसाई के पास आई। महात्मा जी किससे भाई नहीं है, समाधि सब कुछ है, आप हमसे पति पत्नी जैसा व्यवहार होता है व्यवहार करें, एक ऐसा नहीं होगा। और महात्मा जी उसी रात में अपना आसन दासन लपेटे कर भागने लगे राजभवन से। रानी से क्या होगा, अपने पति का मैंने गर्दन भी काट दिया, ये भी महात्मा भाग रहा है। और कभी पकड़ो पकड़ो, ये हमारे पति की हत्या करके जा रहा है, राजा की हत्या करके जा रहा है। भला कोई नहीं विश्वास करेगा। कुछ नहीं करने पर भी सदन कसाई को पकड़ लिया गया और उनको न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा हुआ, इस हाथों से इसने राजा की हत्या किया है, इसके गर्दन को काटे, गटा को काट दिया गया। जो अंगुली से इशारा किए थे ना वही की गटा काट दिया गया। बहुत असह्य वेदना पीड़ा में थे। किसी तरह उपचार वैद्यों द्वारा करा करके जगन्नाथपुरी की यात्रा की, पैदल के लौट करके जब आए तो आने के बाद इन्होंने दैवज्ञों से विद्वानों से पूछा, महाराज जी मैंने कुछ पाप नहीं किया फिर भी मेरे गटा काट लिया गया, ऐसा दैवज्ञों ने नाम गुण योग के अनुसार कहा कि सुनिए, पूर्व जन्म में आप ब्राह्मण देवता थे, कसाई खाने से गाय भाग कर गई थी और आपने सत्य और धर्म को नहीं समझ पाया, आपने उंगली से इशारा किया तो ही प्रणाम है, पाप है, इस जन्म में आपका काटा काट लिया गया। जिस गाय ने राजा की हत्या किया रानी ने, वह रानी पूर्व जन्म में गाय थी, अपना बदला लेने के लिए वह कसाई जो राजा बना था उसका गर्दन काट करके अपना बदला चुका लिया। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे आपके द्वारा किए कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। एक मीठी कथा हमेशा मैं सुनाता हूँ, उसको सुना देता हूँ, देर तो हो रही है आपको जाने में लेकिन मैं सुना देता हूँ। क्योंकि भागवत और वाल्मीकि रामायण कथा तो ठीक है, लेकिन उसके द्वारा जो संदेश में प्राप्त होता है ये हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक व्यवहारिक कथा इस पर मैं सुनाते रहता हूँ, आपको भी मैं सुना देता हूँ। एक बार ट्रेन की यात्रा एक यात्री कर रहे थे और यात्री जब ट्रेन की यात्रा करे दूसरा यात्री भी बगल में आया, ए भाई जी मेरे पास एक मंजूसा है, बक्सा है, थोड़ा देखिए ना, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। अरे भाई परिचित नहीं, कैसे मैं देखूंगा? अरे नहीं मैं आ रहा हूँ, 2-4 मिनट में बाथरूम से आ रहा हूँ। विश्वास हो गया। अब उसके मंजूसा बक्सा को देखने लगा। एक स्टेशन बीत गया, दूसरा स्टेशन बीत गया, तीसरा स्टेशन बीत गया, वो काहे के आने का, वो तो स्टेशन से उतर कर चला गया। कुछ देरों के बाद ट्रेन में कोई घटना घट गई, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, सब लोग अपना सामान दिखाने लगे।
अब संयोग से जिस व्यक्ति को जिम्मा दिया गया था, कहते कि सब सामान में दिखा दूंगा, लेकिन बक्सा मेरा जिम्मा है, वो जब तक वो नहीं आएगा छू नहीं सकते हैं। प्रशासन मानेगी बातों को। अब बक्सा को तोड़ा गया तो उसमें एक छोटा बालक का घर काट करके लाश रखा गया था। अब आप अपराधी हैं कि नहीं है ये कोई मानेगा? आप कहते रहे हम नहीं किए हैं तो कोई मानेगा? बात तो सत्य, कुछ नहीं अपराध किया था। अब इनको पकड़ करके दंड का प्रावधान किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। अंत में न्यायाधीश ने पूछा, सही बताओ क्या तुमने बालक की हत्या किया था कि नहीं किया था? मरना तो तुम्हें पड़ेगा, फांसी का दंड होगा, बल्कि बताओ तुमने हत्या किया था कि नहीं किया था? उसने कहा कि सर हमने कुछ जानते ही नहीं है। ये कैसे हुआ कि सर सारा घटना उन्होंने बताया। अच्छा ये बताओ तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई घटना कभी किया है? एक सर नहीं किए हैं, तो याद दिलाओ। अब याद करते करते हाँ, आज से 40 वर्ष पहले अपने भाई के इकलौते पुत्र छोटा जो था, धन के लोभ में हमने काट करके और जमीन में गाड़ दिया। न्यायाधीश जी ने कहा उस समय तो तुमको कोई नहीं जाना कि कैसे घटना हुआ, लेकिन देखो वही पाप जो है तुम्हारे सिर पर आ गया। तुमने यहाँ पाप नहीं किया, एक पाप तुम्हारे सिर पर आ गया, उससे भले तुम बच गया। तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसे व्यक्ति हो कि अच्छे काम करने के बाद भी अगर रिबेट नहीं मिल रहा है तो उसमें भले नहीं मिले, एक मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अरे भाई कभी कभी आप LIC जमा कर देते हैं, अब मर जाते हैं तो आपके बेटा नाती को मिलता है कि नहीं मिलता है? लोग पूछता है कि हम करते हैं तो बाप दादा कैसे मिलेगा, यहाँ मिल जाता वहां नहीं मिलेगा? हम बताइए, हमारे प्रश्नों के जवाब दीजिए। LIC पिताजी की अगर कुछ हो गया घटना तो सारा LIC का जो भी जैसे सिस्टम है उस अनुसार सब कुछ मिल सकता है, तो क्या किया गया नहीं मिलेगा? दोनों होता है। वर्तमान में तो ऐसा होता है कि तत्काल शेयर मार्केट की आज के काले फायदा होगा, ये भी होता है। कुछ आज में कुछ धर्म किया कल भी क्यों होता है? ये दोनों व्यवस्था संसार में लिख रहे हैं। इस संसार की व्यवहार जब दोनों हो सकती है उस पर क्यों नहीं आप मानेंगे? इसीलिए और कहीं हमारे आपके द्वारा ऐसा हो रहा हो कि अच्छे काम करने पर भी नहीं हो रहा हो, इसका मतलब उसका रिबेट रिटर्निंग है, कहीं खाली नहीं रहेगा। और कहीं गलती काम हमने किया आज नहीं हो रहा है, लेकिन कभी न कभी हमारे साथ होगा। ये जानकर धीर पुरुष वीर पुरुष जो है कभी भी अपने बुद्धि विवेक को विचार करके ही कोई काम करता है। अतः क्रोध होना चाहिए, लेकिन इस क्रोध के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, देश का, कहीं मानव का, प्राणी का, समष्टि का कहीं मंगल होता हो, वहां पर थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। यही अपने बुद्धि और विवेक को न बिगड़ने का साधन बताया गया है। तो 7 सूत्रों में जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, और इंद्रिय भी संयम होना चाहिए। इसकी व्याख्या मैं अगले दिन करूंगा, अगर मौका मिलेगा तब, तो कल मैं इसकी व्याख्या करूंगा। आज इसी के साथ वाणी मिला। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। पूज्य स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की हमसे बोलिए बामन भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जाः चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा दग्निरजायत, श्रीस्वते लक्ष्मी सवत्न्यावो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याकुम्भ ईश्वरे निखाण मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।